हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले सामाजिक ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। हीराकुंड बांध परियोजना संबंधित है महानदी बेसिन से। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 से 1840 में प्रसिद्ध थे, तो एक उद्यमी थे। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है UNDP। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं धर्म निरपेक्ष। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वह थे तो दक्षिण अफ्रीका। औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। बेल्जियम में सरकार रिक्त स्थान है, तो सामुदायिक सरकार। प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के रिक्तिस्तान देश में हुई थी, तो इंग्लैंड। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो झूठ को। सूचना का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? तो संचार तंत्र में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। जनमत संग्रह क्या है? तो प्रत्यक्ष मतदान किसी प्रस्ताव पर जनता द्वारा होता है। जमशेदपुर प्रसिद्ध थे लौह इस्पात के लिए। वैध शासन किसे कहते? तो वह सरकार जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई हो। सत्य सत्य लिखिए। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास के रीढ़ माने जाते हैं। सत्य। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना 1919 में की थी। सत्य। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली थी। सत्य। शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। असत्य। महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित है। सत्य। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। सत्य। ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तूतीकोरिन पतन तमिलनाडु में। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और असहयोग आंदोलन 1920। महत्वपूर्ण प्रश्नों में झूम की खेती क्या है अथवा रबी और खरीफ की फसल में अंतर। डिजिटल भारत क्या है अथवा स्पिनिंग जेनी क्या है। द्वितीय क्षेत्र क्या है अथवा आयात निर्यात क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। अगला प्रश्न, मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, समझाइए। लोकतंत्र में राजनीति दल की भूमिका को समझाइए। 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है, तो इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। जैव और अजैव संसाधन क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे करेंगे। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। विनिर्माण क्या है अथवा आधारभूत उद्योग क्या है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अथवा व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या है। अगला प्रश्न, चेकबुक और चेपमैन से क्या आशय। बेरोजगारी से क्या आशय अथवा सेवा क्षेत्र की परिभाषा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। वैश्वीकरण से क्या आशय अथवा प्लाटेन क्या था। राजनीति दल का क्या अर्थ है। राजनीति दल के सामने चुनौतियां क्या है। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है अथवा प्राथमिक क्रियाएं क्या है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता लिखिए अथवा रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। भारत की प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। आयात शुल्क क्या आशय है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखिए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। संघात्मक शासन के 4 लक्षण और विशेषता लिखिए। एजेंडा 21 क्या है अथवा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है। पांडुलिपियाँ क्या है, इनका प्रसार सीमित क्यों था अथवा यूरोप में मुद्रण का आगमन कैसे हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा क्वेश्चन, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं अथवा दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। कॉर्न लॉ क्या था अथवा रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य लिखिए। केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। मनरेगा 2005 क्या है, इसका उद्देश्य लिखिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 7 तारीख के एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।